हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेट्स बिगिन। आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई के एक ऐसे फंड के बारे में जिसमें यदि आप 1000 पर मंथ 4 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 61,44,226 रुपए का कॉर्पस बना लेंगे। लोग एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन डिफ़िकल्टी यह आती है कि आप किस फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि एसबीआई के पास 80 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि सही स्कीम में कैसे सिलेक्ट किया जाए, सही स्कीम में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक अच्छी स्कीम को सिलेक्ट करते समय। किस स्कीम में रिस्क कम है, कौन-सी स्कीम ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। हम इन सब का आंसर जानने के लिए आज एसबीआई के 3 फंड्स को कंपेयर करेंगे, जिससे आपको भी पता चले कि एसबीआई का कौन-सा फंड बेस्ट रहेगा। तो एसबीआई के वो 3 फंड हैं जिन्हें हम कंपेयर करेंगे, उनका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड। और ये 3 फंड इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों फंड एसबीआई के पॉपुलर फंड्स हैं। अगर मैं एसबीआई के मैग्नम फंड के रिटर्न्स को देखूँ, तो पिछले 1 साल में 25% की रिटर्न दी है, पिछले 3 साल में 22% की रिटर्न दी है, पिछले 5 साल में 29% की रिटर्न दी है और सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 21% के सालाना एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। और वहीं पर अगर मैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के रिटर्न्स को देखूं, तो पिछले 1 साल में 25% की रिटर्न दी है, पिछले 3 साल में 26% की रिटर्न दी है, पिछले 5 साल में 31% की रिटर्न दी है और सिंस इंसेप्शन जब से ये फंड आया है, इस फंड ने 18% की रिटर्न्स दी हैं। और अब अगर मैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करूं, तो पिछले 1 साल में 30% की रिटर्न दी है फंड ने, पिछले 3 साल में 22% की रिटर्न दी है, पिछले 5 साल में 28% की रिटर्न दी है और सिंस इंसेप्शन जब से ये फंड आया 26% की सालाना रिटर्न्स दे रहा है। तो अगर मैं रिटर्न्स के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो एसबीआई स्मॉल कैप ने ज़्यादा रिटर्न्स दी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें एसबीआई स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जब भी हम फंड सिलेक्शन करते हैं, तो साथ-साथ हमें और भी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का मैनेज करने का खर्चा होता है। और अगर मैं डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखूँ, तो एसबीआई मैग्नम डायरेक्ट फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.79% है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का डायरेक्ट डायरेक्ट फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.59% है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का डायरेक्ट फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.66% है। और अगर हम एसबीआई मैग्नम रेगुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें, तो 1.67% है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रेगुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.50% है। एसबीआई स्मॉल कैप रेगुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.57% है। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा, वो म्यूचुअल फंड उतना ही अच्छा होगा। और इस अकॉर्डिंग हम देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड अच्छा है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो हमेशा कोशिश करें डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने की, क्योंकि वहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। अब हम एग्जिट लोड के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तीनों ही म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। यानी अगर आप फंड में से 1 साल से पहले एग्जिट होते हैं, यानी आप विड्रॉल करते हैं, तो आपको करंट वैल्यू का 1% पेनल्टी पे करना होगा। इसी पेनल्टी को एग्जिट लोड कहा जाता है। अब अगर हम फंड साइज की बात करें, तो एसबीआई मैग्नम फंड का जो फंड साइज है वो 21,000 करोड़ 407 करोड़ है। अगर हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का फंड साइज की बात करें, तो 40,486 करोड़ है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फंड साइज 33,107 करोड़ है। मतलब लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा एसबीआई कॉन्ट्रा में इन्वेस्ट कर रखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फंड ने रिस्क के मुकाबले ज्यादा रिटर्न्स बनाकर दिया है। म्यूचुअल फंड कितना अच्छा रिटर्न्स बनाकर दिया है, उसे चेक करने के लिए हम अल्फा रेशो को देखते हैं। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का अल्फा रेशो 0.61% है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का अल्फा अल्फा रेशो 9.66 है। एसबीआई स्मॉल कैप का फंड का अल्फा रेशो 3.16 है। जिस फंड का अल्फा रेशो जितना ज़्यादा अधिक है, वो फंड उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड अच्छा है। अगर हम इन फंड के शार्प रेशो की बात करें, तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप का शार्प रेशो 1.05 है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का शार्प रेशो 1.44 है। एसबीआई स्मॉल कैप का शार्प रेशो 1.17 है। शार्प रेशो म्यूचुअल फंड की वॉलेटिलिटी को दिखाता है कि फंड वर्स्ट सिचुएशन में
अपने बेंचमार्क से कितना नीचे गिर सकता है। शार्प रेशो जितना कम होगा उतना ही वो म्यूचुअल फंड अच्छा होगा। यहाँ पर सबसे कम शार्प रेशो एसबीआई मैग्नम फंड का है, बट उसके कंपैरिजन में अल्फा रेशो काफी कम है। तो इस उस हिसाब से सारी चीजों को ध्यान में देखते हुए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड अच्छा फंड है। तो चलिए अब समझते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझेंगे, जिसे यूज करके आप ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। इन्फ्लेशन को बीट करना जरूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन जो रेट है वो 6 से 7% का है। यानी 100 रुपए की चीज ईयर एंड पे 107 रुपए की हो जाती है, पैसे की वैल्यू गिर जाती है। तो अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें 10% एवरी ईयर स्टेप अप कर दें, यानी 10% सालाना आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा देते हैं, तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे। एसबीआई की आप इस स्कीम में 1000 पर मंथ एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं और आप 10% स्टेप अप लगाते हैं, तो पहले साल 1000 पर मंथ जाएगा। उसके बाद अगले साल 1000 प्लस 10%, मतलब 1000 प्लस 100 रुपये, मतलब 1100 रुपये की एसआईपी जाएगी। तीसरे साल पे 1100 प्लस 110 रुपये, मतलब 10%, मतलब 1210 रुपये की एसआईपी जाएगी। चलिए अब कैलकुलेशन को समझते हैं। हम मानकर चलते हैं आप 1000 पर मंथ एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे। इस फंड के पास परफॉर्मेंस को देखते हुए इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% अज्यूम करते हैं। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू इस इन्वेस्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो आपका जो कॉर्पस बनेगा, वेल्थ क्रिएट होगी, वो 69,856 की क्रिएट होगी। अगर आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 79,395 की वेल्थ क्रिएट करते हैं। अगर आप थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 61,44,226 की वेल्थ बिल्ड करते हैं। चलिए अब समझ इसे डिटेल में समझेंगे। आप अपनी इन्वेस्टमेंट के फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आप मंथली जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी में, वो आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो आपने 4 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई 48,000 रुपये। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने 19% की एक्सपेक्ट की है। तो जो इस फंड की वैल्यू हो जाएगी 4 साल के बाद, वो 69,856 होगी। दूसरे ऑप्शन को चलिए हम समझते हैं। दूसरे ऑप्शन में आप मंथली एसआईपी कर रहे हैं 1000 रुपये, बट यहाँ पर आपने स्टेप अप लगाया है 10% का, सालाना बढ़ जाएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपकी हो जाएगी 55,692 रुपये। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न बनेगी वो 19% की है। तो टोटल वैल्यू जो होगी 4 साल के बाद, वो 79,395 की हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आपको 4 साल इन्वेस्ट करना है, जिसमें आप 61 लाख रुपए का कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि आपने देखा, सेकंड स्टेप में आपने 4 साल तक पैसे को इन्वेस्ट किया और आप पे कॉर्पस की वैल्यू जो हो गई वो 79,395 रुपीज हो गई है। अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 61 लाख का कॉर्पस फंड बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा समय भी देना होगा। अगर आप सेकंड ऑप्शन में इन्वेस्ट हुए फंड वैल्यू को 25 साल के लिए छोड़ देते हैं, इन्वेस्टेड रहने देते हैं, तो 19% की सालाना सीएजीआर के हिसाब से इस फंड की जो वैल्यू हो जाएगी वो 61,44,226 रुपये हो जाएगी। मतलब आपको कुछ नहीं करना, 4 साल के बाद आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, बट आप इस फंड को इन्वेस्टेड रहने देते हैं, तो आपके जो फंड की वैल्यू 61,44,226 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिएगा। वीडियो पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।